अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स या बिजली के सिस्टम को समझना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है जब किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उस कंडक्टर में वोल्टेज या करंट इंड्यूस होता है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो करंट पैदा होगा। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सोचो आपके पास एक वायर है और उसके पास एक मैग्नेट है। अगर आप मैग्नेट को वायर के करीब लाते या दूर ले जाते हैं तो वायर में करंट जनरेट होता है। लेकिन अगर मैग्नेट बिल्कुल स्टैटिक हो यानी मूव ना करे तो करंट नहीं बनेगा, यानी मूवमेंट ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं फैराडेज लॉ के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने। उनका कहना था इंड्यूस वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के रेट के। इसका मतलब है जितनी तेज़ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी उतना ज़्यादा करंट बनेगा। फिर हम बात करते हैं लेंस लॉ की। चलिए अब बात करते हैं लेंस लॉ की। ये कहता है इंड्यूस करंट हमेशा उस चेंज को अपोज करता है जो उसे पैदा करता है, यानी नेचर हमेशा चेंज को रोकने की कोशिश करती है। चलिए अभी बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ लेंस लॉ एग्जाम्पल की। मैग्नेट कॉइल की तरफ लाया जा रहा है। अगर किसी मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाया जा रहा है, कॉइल का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। अगर मैग्नेट कॉइल से दूर ले जाया जा रहा है तो कॉइल का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक के मोशन को अपोज करेगा। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ बहुत जगह होता है, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, इंडक्शंस, कुकटॉप्स, वायरलेस चार्जिंग। ये सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इसके डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं। आपने साइकिल के डायनामो लाइट देखी होगी, डायनामो लाइट आपने देखी होगी। जब व्हील घूमता है तो मैग्नेट मूव करता है और करंट जनरेट होता है, इससे लाइट जो है वो जलती है। चलें अभी बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन वो फिनोमेना है जिसमें किसी कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। सिंपल अल्फाज में कॉइल अपने ही करंट के चेंज को अपोज करती है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो वो है कि जब कॉइल में करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा करती है और यही इंड्यूस ईएमएफ हमेशा करंट के चेंज को अपोज करती है। इसे हम लेंस लॉ भी कहते हैं। अब उसका जो फार्मूला है सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ का, जो फार्मूला है दैट इज़ E = -L डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे E जो है वो इंड्यूस ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, L जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब डेल्टा।
माइनस साइन शो करता है कि इंड्यूस ईएमएफ चेंज को अपोज करती है। इसका जो यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्शन की एसआई यूनिट होती है हेनरी। अगर किसी कॉइल में करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो और 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो तो उस कॉइल के इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं। फैन रेगुलेटर, चौक कॉइल्स, फ्लोरोसेंस लैम्प्स में सेल्फ इंडक्टेंस यूज़ होती है, में सेल्फ इंडक्शन जो है वो यूज़ होती है। चलिए अभी बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन वो फिनोमेना है जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से दूसरी नियर बाय कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, सोचो 2 कॉइल्स पास पास रखी हैं। जब पहली कॉइल में करंट चेंज होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल को कट करती है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस करती है। इसी प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला भी आपको मैं बता रहा हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन का जो फार्मूला है दैट इज E इज इक्वल टू -m डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। इसी हिसाब से जो सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला था वो था E इज इक्वल टू -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। इसी हिसाब से यहाँ पे E जो है वो इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल को रिप्रेजेंट करता है। M जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द 2 कॉइल्स, जिसको हम हेनरी में, इसका यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है। और I जो होता है यहाँ पे करंट इन प्राइमरी कॉइल के अंदर, T यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल अपोजिस द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसके अंदर बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट आपने देख लिए। उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।